अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ जर्नी विद AK और आपके साथ आपका होस्ट इब्रार खान। फ्रेंड्स, आज जो वीज़ा मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो बड़ा इम्पॉर्टेंट वीज़ा है। जैसे पांच कंट्रीज़ हैं दुनिया में जिनके वीज़ास की वर्थ सबसे ज़्यादा है। अगर इन पांच वीज़ों में से कोई आपके पास है तो बाकी भी आपको जो है वो इजीली मिल जाते हैं वीज़ाज़। क्योंकि आप अगर इन कंट्रीज़ में गए हैं और होके वापस आ गए हैं तो इट मींस कि आप कहीं पे भी इलीगली स्टे नहीं करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही है। उनमें पहला कंट्री जो है वो है अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा UK, चौथा ऑस्ट्रेलिया और पांचवा न्यूजीलैंड। ये पांचों इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, मतलब उनकी जो ज़ुबान है वो इंग्लिश है मेजर यहाँ पे। और इन पांचों की जो है बहुत वैल्यू है। तो आज हम स्पेसिफिकली जो है वो बात करेंगे UK वीज़ा के ऊपर। UK वीज़ा दूसरों से क्या उसमें डिफरेंट है और किस तरह से आप उसको ले सकते हैं। जब आप UK का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप कहीं भी और का वीज़ा अप्लाई करें तो शायद आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है इतनी अच्छी तरह से चेक नहीं होती जितनी अच्छी तरह से UK चेक करता है। और अगर खुदा न खास्ता आपको रिफ्यूज़ करता है तो तब भी आपको एक प्रॉपर रीज़न्स देता है, जिस तरह नॉर्मली बाकी कंट्रीज़ जो हैं आपको रीज़न्स नहीं देते। इनका एक बाकायदा जो है आपके रिफ्यूज़ल के साथ ये बाकायदा 4-5 पॉइंट्स बना के आपका पूरा बताते हैं कि हमने आपको क्यों रिफ्यूज़ किया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि इनकी बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली ये लोग पूछते हैं आपकी इनकम क्या है, आपके पर मंथ इनकम क्या है, आप पर मंथ जो है उसमें से कितना स्पेंड करते हैं और आप पर मंथ कितनी सेविंग करते हैं। इन जब तीनों चीज़ों का आप जवाब देते हैं तो फिर कहते हैं कि आप जब UK जाएंगे तो उसमें से आप वहाँ पे ये 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, जितना भी आपका ट्रिप है, आप उस पे से कितना स्पेंड करेंगे, इस ट्रिप में आप कितना स्पेंड करेंगे। अक्सर लोग इस चीज़ में जो है वो मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं शायद ज़्यादा लिखेंगे तो हमारे अकाउंट में ज़्यादा पैसे पड़े हैं, या हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, या हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं भी हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा लिखेंगे तो उनको लगेगा कि ये बंदा तो सही है, ये बंदा आके हमारे पास इतने पैसे खर्च करेगा तो इसको वीज़ा देना चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ी गलती है। जब आप आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इधर दिरहम्स में ही आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि 10,000 दिरहम आपकी सैलरी है और आप कहते हो कि जी 6,000 दिरहम मेरा जो है वो नॉर्मल अराउंड मेरा ख़र्चा है हर महीने, उसमें मैंने रेंट भी देना है, मैंने अपनी फैमिली को भी स्पेंड करना है, फीसेस देनी है, पेट्रोल डलवाना है, एवरीथिंग आप मतलब बता देते हो कि वो 6,000 में मैं कवर कर लेता हूँ, 5 से 6,000 में। इट मीन्स कि 40% आप सेव कर रहे हो या 30% आप सेव कर रहे हो, जितना भी आपने बताओगे। अब आपने 40%, 4,000 आपका एक महीने में सेव हो रहा है। अब वो जब 6 महीने की आप स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट में देखते हैं कि अच्छा इसका अगर 4 को एवरेज बना के चला जाए तो 36,000 जो है ऑलमोस्ट तकरीबन इतना ही जो है आपका 30 के राउंड अबाउट आपका जो है, मतलब आपने कितनी सेविंग की है, वो चार चार जो है हज़ार करके आपने 6 महीने में पिछले में कितनी सेविंग की है। जब वो उस चीज़ को वो देखते हैं। और अच्छा, दूसरा जब क्वेश्चन वो करते हैं कि आप इधर आके कितना स्पेंड करोगे 10 दिनों में। अब अगर वहाँ पे आप फ़र्ज़ करो 5,000 या 7,000 जो है वो लिख देते हो वहाँ पे, या 10,000 लिख देते हो कि जी मैं वहाँ पे 10 दिन में या 15 दिन में मैं 10,000 दिरहम जो है वो स्पेंड करूँगा। इट मीन्स कि वो जो है यहाँ का 5 दिरहम का 1 पाउंड बनता ऑलमोस्ट तकरीबन। तो आप वो जब उसमें कैलकुलेट करते हो कि अच्छा फ़्लाइट कितने की है, वहाँ पे होटल कितने का होगा, खाना पीना कितने का होगा, वहाँ पे सैर कितना है, तो जो है अगर आप वो वहाँ पे 10,000 लिख देते हो तो 90% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। वो देखते हैं कि एक बंदा 2.5 महीने की जो अपनी सेविंग है, 2.5 महीने की सेविंग वो अब यहाँ पे 10 दिन में खर्च करके चला जाएगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक इंसान जो है वो सेविंग इतनी जो है बाकायदगी से कर रहा है, वो 4-4 हज़ार करके वो सेव करता है, और वो 2.5 महीने की सेविंग जो है वो एक ही जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब वो 1 महीने से, आधे महीने से भी कम में वो खर्च के तो वो चला जाएगा।
तो बड़ा कैलकुलेटेडली इनके पास जो है वो चलना पड़ता। इनका आपने जो है मोस्टली मतलब इनके 70 to 80% वीज़ा इसी चीज़ पे रिफ्यूज़ होते हैं कि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, और जितने एजेंट्स वगैरह और ये भी करते हैं वो भी इसको नॉर्मल ले के तो बस खाना पूरी करके इसको आपका केस पुट कर देते हैं। तो एक तो ये स्टेटमेंट की एक एक एंट्री को देखते हैं। आपने कोई भी जब भी आपने यूके अप्लाई करना है, आपने अपने अकाउंट में कोई भी अमाउंट पुट नहीं करनी। अगर आपने पुट की है तो उसकी आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए और वो साथ ही लगा दें, क्योंकि इंटरव्यू नहीं होता। अदरवाइज़ माइट भी वो उस चीज़ पे इतराज़ ना भी लगाएं लेकिन आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होके आ जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस तरह से। तो वीज़ा रिफ्यूज़ होके आ जाता है। और चीज़ों में अगर वीज़ा ऑफिसर को आप पे शक हुआ, इस चीज़ पे शक हुआ कि ये बंदा जो है जाके, एक सिंपल चीज़ जो एम्बेसी रिफ्यूज़ कर सकती है कि हाँ एट द एंड ऑफ वीज़ा आप यहाँ से वापस नहीं जाओगे, हमें आप पे ये शक है, तो आप उस चीज़ पे कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो कहता है कि मैं आपसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सो इसका आप कोई भी उसको वो आप सेटिस्फाई करने में जो है वो नाकाम हो गए हैं, सिंपल है। तो लीगली तो इनको इन बातों को छोड़ें। मैं एक सिंपली जो आपको आपको बता रहा हूँ, आपको अपना केस जो है वो इतनी अच्छी तरह से तैयार करना है कि आपने इन सारे पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से देखना है, और जो है अच्छी तरह से उनको ये स्टेटमेंट, मतलब जब आपने यूके अप्लाई करना है स्पेशली पिछले 6 महीने में आपने अपनी सेविंग्स को देख के उसके बाद आप वही वाले होटल्स बुक करवाएं, आप वही वाली फ़्लाइट उनको रिजर्वेशन जो है आप वही दें जिसमें आप जो है मिनिमाइज़ अपने ख़र्चे कर सकें, ताकि उनको पता चले कि ये प्रॉपर ट्रैवलर है। अगर इस बंदे ने 5 कंट्रीज और ट्रैवल किए हैं, ट्रैवलिंग करता रहता है, तो ये एक समझदार किस्म का टूरिस्ट है। ये आके यहाँ पे सारा कुछ उड़ा के हम पे बोझ नहीं बन जाएगा, यहीं पे नहीं रह जाएगा। ये आएगा और अपने ख़र्चों को कंट्रोल करके यहाँ से होके चला जाएगा। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे कितना खर्च करते हैं, आप कम करते हैं ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब एक वीज़ा ऑफिसर वो देखता, वो इस चीज़ को देख के आपको एहसास कर लेता है कि ये जेन्युइन टूरिस्ट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सबसे इनका मेन है। बाकी चीज़ें वही हैं, सिंपल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं। वो 2 तस्वीरें हैं और साथ में आपने वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेनी है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, आपकी एनओसी है, आपकी होटल रिजर्वेशन है, आपका जो है होटल बुकिंग है, फ़्लाइट रिजर्वेशंस हैं। चीज़ें ऑलमोस्ट हर वीज़े की सेम ही होती हैं, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उन पे आपको ज़रा कंसंट्रेट करना पड़ता है। आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें स्पेसिफिकली उस कंट्री को देखें कि वो कौन सा कंट्री है। आप शेंजन में है तो आपका चल जाएगा काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे। आपकी एंट्री अगर आप फ़र्ज़ करें आपने 10,000 अंदर डाला भी है तो वो भी चल जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है और उसमें अंदर आपने 10-20 हज़ार अपनी स्टेटमेंट में अदर दैन सैलरी डाल रहा है, तो आपका 99% चांसेस हैं कि वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है अगर कोई और चीज़ आपको क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितने लोग मुझे जो है कमेंट्स करते हैं, और काफ़ी सारे लोग दोस्त बन गए हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो जो है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हर एक की जो है हेल्प करूँ। काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि दूसरों को भी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या मैं कलेक्ट करता हूँ दूसरों को मिल सके। तो जो दोस्त बनते हैं जो और हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं आप भी दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि किसी का भला हो सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा जब आपने वीज़ा अप्लाई करना हो, तो इन चीज़ों को देख के समझ के फिर वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। ओके, थैंक यू। मेरा अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में।